इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख के पैंगोंग में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प 29 से 30 अगस्त की रात बताई जा रहा है कि भारत चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प हुई है। 29 से 30 अगस्त की रात के बीच पैंगोंग झील के पास झड़प के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है और चुशुल में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक हो रही है। चीन के सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश के बाद पैंगोंग में ये झड़प हुई, जिसके बाद एक बार फिर से चीन को करारा जवाब दिया गया और अब अधिकारियों के बीच, भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच चुशुल में ये बैठक इस वक्त हो रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। गलवान के बाद एक बार फिर से झड़प की खबर और 29 और 30 अगस्त की रात के बीच दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है और इसको लेकर अब ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि इस झड़प के बाद बैठक भी जारी है लगातार। हालांकि बैठकों का दौर गलवान के बाद से ही लगातार जारी है और कैसे चीन हर वक्त अपना पलटता हुआ दिखाई देता है ये भी आप जानते हैं। शुरुआत से ही हालांकि भारत की तरफ से जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई से चीन डरा भी, चीन ने थोड़ी नरमी भी दिखाई, लेकिन क्योंकि उसकी आदत है, उसका रवैया रहा है कि हमेशा चीन जो कहता है वो करता नहीं, यानी उसकी कथनी और करनी में फर्क रहा है और इसीलिए एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, लेकिन इस कोशिश को नाकाम कर दिया हमारे जवानों ने और कुछ कोशिश को पूरी तरीके से विफल। चीन के सैनिकों की घुसपैठ की जो कोशिश थी पैंगोंग में झड़प के बाद वो फिर से विफल हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन की हिमाकत से जुड़ी हुई। हालांकि वो बार बार हिमाकत करता है और उस हर हिमाकत का जवाब भारत की तरफ से कैसे दिया जाता है वो आप इस बात से समझिए कि कोशिश हुई थी घुसपैठ की एक बार फिर चीन की तरफ से, लेकिन उसे भी नाकाम कर दिया गया। चीन के सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश के बाद पैंगोंग में ये झड़प 29 से 30 अगस्त की रात लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प हुई है। ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट, पूरी खबर क्या है, उस खबर के मायने क्या है, हम आपको लगातार समझा रहे हैं कि आखिर कैसे चीन अपनी इन नापाक हरकतों से, अपनी इस हिमाकत से बाज नहीं आता। और ये तस्वीरें देखिए आप, लद्दाख में पैंगोंग में झड़प हुई है, भारत चीन के बीच ये झड़प, दोनों सैनिकों के बीच ये झड़प। लेकिन झड़प क्यों हुई आप इसे समझिए। लद्दाख में पैंगोंग झील के पास फिर से एक बार कोशिश चीन ने की, चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की, लेकिन उसे नाकाम कर दिया भारतीय जवानों ने। एक बार फिर वो कोशिश नाकाम हुई है और सीधा संदेश एक बार फिर दिया गया है। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संदेश याद होगा जब प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि हम जितनी दोस्ती करना जानते हैं, अगर आप आगे से वार करेंगे तो उसका प्रहार भी आपको झेलना होगा। ये बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट, झड़प की पुरानी तस्वीरें भी आप देखिए, लेकिन कैसे चीन एक तरफ तो बातचीत के टेबल पर आने की बात करता है, वो कहता है कि हमारा मामला है, हम बैठकर सुलझाएंगे, बातचीत के टेबल पर सुलझाएंगे, लेकिन पीठ पीछे कैसे छुरा भोंकने का काम भी करता है वो भी आप देख रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त सचिन भी जुड़ गए हैं। सचिन, एक बार फिर वही हरकत, लेकिन देखिए भारत की तैयारी पूरी है, आप कहीं से भी प्रहार करेंगे, वार करेंगे तो प्रहार और उसका जवाब आपको भारत की तरफ से मिलेगा। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा बड़ी खबर हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैप के माध्यम से एक बार फिर से समझाना चाहते हैं, चीन है कि मानता नहीं। ये देखिए, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4। अगर ट्रेडिशनली हम ये कहा जाए तो फिंगर 8 तक भारत का इलाका है। फिंगर 8 से पहले उसने घुसने की कोशिश की थी। फिंगर 4 तक जब वो आ गया था, भारतीय सेना का पूरा जमावड़ा वहां पर था, फेस ऑफ वहां पर हुआ है। ये देखिए, पैंगोंग से उसने घुसने की कोशिश की, अतिक्रमण की कोशिश की, लेकिन क्योंकि भारत यहां पर पेट्रोल करता रहा है, ये एलएसी का इलाका है, जिसमें देखिए यहां पर फिंगर 5 और फिंगर 6 के करीब का जो इलाका देख रही हैं आप, फिंगर 4 तक अगर पहले चीन आ जाता है, फिंगर 5 और फिंगर 6 के इलाके तक भारतीय सेना उसे खदेड़ देती है। लगातार यहां पर 12 कोर कमांडर स्तर की, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनकी बैठक हो चुकी है और 7 जो है कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है।
भारत बिल्कुल सीधे तौर पर साफ स्पष्ट कर चुका है। ये जो आप देख रहे हैं फिंगर 4 और फिंगर 8 का इलाका, यहां पर भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती है। स्टेटस को का मतलब क्या है? स्टेटस को का मतलब यह है कि फिंगर 8 से, यानी कि अब फिंगर 5 और फिंगर 6 के बीच को रात को ये जो पूरी घटना जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट की है, स्टेटस को बदलने की चीन ने कोशिश की गई। स्टेटस को बदलने को अगर हम समझे कि आम भाषा में होता कि हम लोगों को समझाने की कोशिश करें, यानी वो जो इलाका जहां पर भारतीय सैनिक पेट्रोल करते हैं उससे छेड़छाड़, टेरिटोरियल छेड़छाड़ करने की कोशिश, या यूं कही कि उस जगह पर घुसने की प्रोवोकेटिव कोशिश, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान में लिखा जाता है। प्रोवोकेटिव कोशिश जो है वो पीएलए ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने की। भारतीय सेना ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया और उस वक्त इसी बयान में लिखा जाता है कि एक भी इंच जमीन पर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें किसी तरीके के कोई नुकसान की खबर नहीं है। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय की तरफ से ही आया है, लेकिन नीचे साफ तौर पर यह भी लिखा गया है कि भारत डायलॉग से ही हर हल चाहता है, लेकिन भारत साथ में साथ ये भी जानता है। देखिए, जब स्टेटस को चेंज करने की शीरीन कोशिश की गई, इसका मतलब यह है कि भारत जानता था कि चीन एक तरफ बातचीत का ड्रामा कर रहा है, दूसरी तरफ यहां पर वो वैसी कोशिश करेगा चीन की चालबाजी की। इसलिए आपको याद रखना होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जब कहते हैं 1962 के बाद की ये सबसे जो है सबसे चिंताजनक स्थिति है, या फिर अगर मैं कहूं कि रक्षा मंत्री जिस वक्त कहते हैं कि यहाँ पर ये देखिए एक बार फिर से, ये देखिए एक बार फिर से, ये पूरा मैप आप यहां साथ देख रहे हैं, फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 का पूरा इलाका भारतीय इलाका ही है जहां पर भारत पेट्रोलिंग करता है। यहां पर भारत का कुछ जिसे कहते हैं कि बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसे परमानेंट स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन चीन वहां पर पहले भी पैगोंग की तरफ से घुसपैठ की कोशिश करता है। इसी को लेकर के भारतीय सेना का काफी बड़ा भारतीय सेना का जमावड़ा ये है। इस हम ये कहते हैं इस घुसपैठ के दो मतलब हो सकते हैं। जब हमने पहले कहा था कि चीन पीछे जाने को तैयार नहीं हो रहा है, चीन ने एक प्रस्ताव आपको याद होगा दिया था कि फिंगर 4 से मैं भी पीछे चला जाता हूं, लेकिन फिंगर 4 से भारतीय सेना पीछे चली जाए। तो भारतीय सेना का, भारतीय आर्मी का लगातार यही कहना था कि जो इलाका हमारा है, जिस पर हम गश्त करते रहे हैं, हम अपने ही इलाके से पीछे क्यों जाएं? तो चीन चालबाजियां करता रहा है। चीन ने एक बार फिर से 29 और 30 अगस्त को चालबाजी की कोशिश की है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अगर कहते हैं कि अगर चीन बातचीत से नहीं मानता है तो चीन को नतीजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि शीरीन, जब निमो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, जिस वक्त वहां पर मैं मौजूद था, उनका सीधे तौर पर संदेश लद्दाख से यही था कि एक भी इंच जमीन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और अतिक्रमण जो है, अतिक्रमण किसी भी तरीके का, विस्तारवाद किसी भी तरीके का, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये चीन को उन्होंने साफ संदेश वहां से दे दिया था। बिल्कुल, क्योंकि चीन ने वक्त वक्त पर अपनी जो ये नापाक मंशा है वो भी वो जाहिर करता रहा है। देखिए, अब पैंगोंग झील में तनाव क्यों है, आप इसे समझिए। 8 फिंगर्स में ये पैंगोंग झील पूरी बटी हुई है। जैसा सचिन आप दर्शकों को बता भी रहे थे कि ये 8 फिंगर्स हैं, इसके इर्द गिर्द ही पूरा ये तनाव है। भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पश्चिम से पूर्व की तरफ, भारतीय सेना की जो पेट्रोलिंग होती है, फिंगर 1 से फिंगर 4 तक भारत का नियंत्रण है, भारत के नियंत्रण में है। फिंगर 1 से फिंगर 4 की ये जो पूरी स्थिति है, बिल्कुल, ये फिंगर 1 से फिंगर 4 तक भारत का नियंत्रण है। फिंगर 4 पर भारत की पोस्ट है। उसके बाद भारत पेट्रोलिंग के लिए चलता है। अब फिंगर 2 तक चीन दावा कर रहा है, जिसे भारत ने नकारा कि फिंगर 2 पर आप, क्योंकि ये चीन की कोशिश नहीं है। देखिए, गलवान में भी उसने कोशिश की, गलवान में उसने गलवान को अपने नक्शे में दिखाना की शुरुआत कर दी। उसके बाद ये पूरी झड़प हुई थी। अब उसके बाद देखिए, फिंगर 4 से फिंगर 8 को लेकर के विवाद है। चीनी सैनिक जो है फिंगर 6 तक आ गए थे और उसके बाद ये विवाद पूरा बढ़ा, लेकिन भारत ने उस चीनी जिसे कहते हैं साजिश को, चालबाजी को एक बार फिर से नाकाम किया है। लेकिन चीन है कि मानता नहीं और भारतीय सेना भी पूरे तरीके से तैयार खड़ी है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.